नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 8 स्तरीय टीम गणना का कार्य करेगी। पंचायतों की ग्राम सभा में अब 10% सदस्यों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। और त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर लोगों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 12 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण के साथ विधानसभा संग्रहालय और अतिथि गृह की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और आयोजन से जुड़ी सभी सूचनाओं से पार्टी नेताओं को अवगत कराया। इधर प्रशासन ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विधानसभा परिसर और एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर 250 दंडाधिकारी, 300 पुलिस पदाधिकारी और 800 जवानों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुटी एसपीजी की टीम ने भी पटना पहुंचकर विधानमंडल परिसर से लेकर एयरपोर्ट तक के इलाके की सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में सबसे आगे होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को देश की प्रगति और विकास में अधिकतम योगदान करना चाहिए। श्री कोविंद नई दिल्ली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि भारत के युवा विश्व में नई पहचान बना रहे हैं। आप जैसे युवाओं के बीच आकर मुझे अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरव प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। अतः ये कहना उचित होगा कि आज का युवा कल का इतिहास निर्माता है। आप सबके समक्ष खड़े होकर महसूस कर सकता हूं कि मैं अपने देश के स्वर्णिम भविष्य के सामने खड़ा हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय युवाओं ने औषधि, प्रौद्योगिकी और सूचना टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में हर वर्ग में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों सहित कई एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी हैं। भूस्खलन और चट्टाने खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यात्रा मार्ग में फंसे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर नहीं आने का आग्रह किया है और जम्मू में बनाए गए 30 केंद्रों में ठहरने को कहा है। राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में गणना की प्रक्रिया, तकनीकी और संबंधित जिम्मेवारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस काम के लिए सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी जिलाधिकारी को बनाया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 8 स्तरीय टीम गणना कार्य करेगी। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा, आंगनबाड़ी, जीविका आदि कर्मियों को प्रगणक और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि गणना से पहले क्षेत्र का नक्शा और स्केच तैयार किया जाएगा तथा मकानों की नंबरिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को संबंधित नगरों का प्रभारी बनाया है। पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए 5% उपस्थिति के अनिवार्यता को बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में न्यूनतम 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में पंचायती राज विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1957 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 408 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 220 मामले पटना जिले से हैं। 5 महीने बाद यह सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले 2 फरवरी को पटना में 228 मामले मिले थे। संक्रमितों में पटना हाईकोर्ट के 2 न्यायिक अधिकारी, 5 सचिवालय कर्मी, पीएमसीएच के 2 वरीय चिकित्सक समेत 10 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल छात्र और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हैं। इधर भागलपुर में 40, सहरसा से 15, मुजफ्फरपुर से 14 और बांका से 11 नये मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के अन्य जिलों से भी कोविड मामले मिले हैं, वहीं 8 मामला राज्य से बाहर का है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 192 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.29% हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,83,45,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,24,94,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 42,77,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,65,00,000 को पार कर गया है। राज्य में आपदा का जोखिम कम करने के लिए अगले 4 वर्षों में 1,708 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मद में 75% केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि 25% राज्य सरकार खर्च करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति खर्च होने वाली राशि के संबंध में निर्णय लेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछते हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान के साथ ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण